वेलकम बैक टू माय चैनल बायो शॉर्ट्स एम। आज मैं अपने नीट टारगेट में जो चैप्टर लेके आई हूँ वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लास 12 का ये चैप्टर है। सो लास्ट 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चंस इसमें जो है हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द लीडिंग सेल एज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सेक्रेटरी सोर्स ऑफ। बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि लीडिंग सेल जो कि मेल के टेस्टिस रीजन में फाउंड होता है, ये किसका प्रोडक्शन करते हैं? तो ये जो सेल होते हैं ये एंड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं, which is the male hormone only, which is the male sex hormone only. एंड ये जो लाइन है ये आपके एनसीईआरटी में एज इट इज़ दी हुई है। तो आप जो बोलते हो ना कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन वगैरह एनसीईआरटी की बुक से कहाँ से आते हैं, तो वो यहीं से आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्टोली सेल आर फाउंड इन। सर्टोली सेल भी मेल के टेस्टिस रीजन में ही फाउंड होते हैं। टेस्टिस रीजन में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसके अंदर आपके लीडिंग सेल एंड सर्टोली सेल दोनों फाउंड होते हैं एंड इनका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना जर्म सेल को। तो ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन। सेमिनल प्लाज्मा जो होता है वो रिच होता है फ्रक्टोज एंड कैल्शियम से, प्लस कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं जो स्पर्म को इजीली ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस इन द टेस्टिस बाय द सेल ऑफ। हमने अभी पढ़ा था टेस्टिस में कौन सा सेल है जो मेल के हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, दैट इज लीडिंग सेल। और कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? एंड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है। तो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट इस्थमस, एम्फ्यूला एंड इनफंडिबुलम होता है। तो बेसिकली ये तीनों इसके पार्ट होते हैं। यूट्रन फंडस जो है वो इसका पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन जो है वो ए है, यूट्रन फंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी। ओवरी का सिक्रेशन यहाँ होता है, तो कौन सा पार्ट है जो फेलोपियन ट्यूब का ओवरी के सबसे पास में? दैट इज इनफंडिबुलम। तो आंसर इज बी, इनफंडिबुलम। दैट वाज सी एंड बी। ओके, द आंसर इज बी। ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, इनफंडिबुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बार्थोलिन ग्लैंड आर सिचुएटेड। बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है वो फीमेल वेजाइना के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। तो आंसर इज सी, ऑन द आइदर साइड ऑफ द वेजाइना इन ह्यूमन। एंड ये ग्लैंड फ्लूइड प्रोड्यूस करती है विच लुब्रिकेट द वल्वा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट सेकेंड। 2025 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो स्पर्म का हेड जो होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। मिडल पीस जो होता है उसमें एनर्जी प्रेजेंट होती है क्योंकि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। एक्रोजोम में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, डेट वाज एंटी फर्टिलिन जो ओवरी को फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। टेल जो होती है वो मोटिलिटी में यूज़ होती है, स्पर्म को आगे मूव कराने में यूज़ होती है। तो ऑप्शन सी, ए का 4th, बी का 3rd, सी का 1st एंड डी का 2nd। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte के बाद में कंप्लीट होता है। ऑप्शन डी, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन एंड्रल फॉलिकल इज ए सेलुलर। तो एंड्रल फॉलिकल की कौन सी लेयर जो होती है जो ए सेलुलर होती है? ऑप्शन सी, जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा लेयर जो होती है जो ए सेलुलर होती है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज़ रीड द चैप्टर केयरफुली, सारे लाइन्स वगैरह अच्छे से पढ़िए पहले। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड। फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है उसको बोला जाता है मेनार्च। दैट वाज ऑप्शन डी। एंड द लास्ट टाइम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है उसको बोला जाता है मीनोपॉज। ये होता है जब आपका फ़ोन का स्टोरेज फुल हो जाए ना, तब ये ऐसे अटकता है। ये एक वीडियो नहीं बना सकते हो आप। Let's move to the next question. In human, the end of the first meiotic division, the male germ cell differentiate into option D, secondary spermatocyte. First meiotic division के बाद में मेल के germ cell जो होते हैं वो differentiate हो जाते हैं secondary spermatocyte में. Let's move to the next question. The main function of the mammalian corpus luteum is to produce. फीमेल में जो कॉर्पस ल्यूटम होता है उसका मेन फंक्शन होता है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करना। यहाँ पे ऑप्शन बी इसलिए है क्योंकि ए में ओनली एस्ट्रोजन लिखा है, इसलिए हम चूज़ करेंगे प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन जो होते हैं ये यूट्रस को सूटेबल बनाते हैं ताकि यूट्रस पे ओवम आके इम्प्लांट हो सके। ओके, सो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो वहाँ पे एक रिलैक्सिंग हार्मोन के बारे में बताया गया है। तो अगर आपको पता है कि रिलैक्सिंग हार्मोन का क्या काम है तो इसका कमेंट में ज़रूर बताना।
Okay, so next question is question number 14. Menstrual flow occur due to the lack of progesterone. प्रोजेस्टेरॉन का यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे 7 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है और ये जो येलो लाइन है ये प्रोजेस्टेरॉन की, ये एकदम ज़ीरो पर है। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम ज़ीरो रहता है, एकदम कम रहता है, तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 14 को ही घुमा फिरा के वापस पूछ रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से हार्मोन को मैं हटा दूं जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। द आंसर इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। यस, अगर प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट होता है बॉडी में तो उससे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। एंड ऑल्सो प्रेगनेंसी टेस्ट में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से ही प्रेगनेंसी का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 16। ब्लास्टोपोर इज द पोर। ब्लास्टोपोर जो होता है वो आर्केंटिरॉन के ही अंदर पोर बन के निकलता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आर्केंटिरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। फर्टिलिन इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम। फर्टिलिन नाम का जो केमिकल होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है? तो फर्टिलिन नाम का जो केमिकल होता है वो मैच्योर एग प्रोड्यूस करते हैं। एंड स्पर्म जो होता है इनके पास में एंटी फर्टिलिन नाम का केमिकल होता है। एंड फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा जो होता है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन बींग द एग्स आर। ह्यूमन बींग के एग्स के बारे में पूछ रहे, वो कैसे होते हैं? ऑप्शन बी, एलिथिकल। एलिथिकल का मतलब होता है जिसमें यॉक प्रेजेंट नहीं होते हैं। बाकी सारे एग में यॉक, मेसोलिथिकल, माइक्रोलिथिकल एंड मैक्रोलिथिकल, इन सब में यॉक का लेवल प्रेजेंट होता है, बट एलिथिकल में यॉक लेवल प्रेजेंट नहीं होता जो ह्यूमन बींग के एग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड दे रखा है। सबसे पहले प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का ऑप्शन है सेकंड। ह्यूमन क्रोनिक गोनाड्रोफिन हार्मोन, जोना पेल्यूसिडा, इट्स अ लेयर ऑफ ओवम। सी, बल्बोयूथ्रल ग्लैंड्स, हमने पढ़ा था इसके बारे में, दैट वाज द बार्थोलिन ग्लैंड्स जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है। एंड द लास्ट लेडिंग सेल जो एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, विच इज़ द मेल हार्मोन। सो इसके ऑप्शन है ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा जो हार्मोन सिक्रेट करता है जिससे प्रेगनेंसी का लेवल मेंटेन रहे, उनका अरेंजमेंट पूछा है यहाँ पे। आंसर इज सी, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाड्रोफिन हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटन लैक्टोजन, प्रोजेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन। सो इसी के साथ हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है, ख़त्म करते हैं इस सेशन को। सो 20 में से आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं, ये ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।